दोस्तों अगर सीटेट 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं जो कि सितंबर में प्रस्तावित है, तो आप यहाँ पर इस बार सही जगह आए, सही प्लेटफॉर्म पर आपने चुनाव किया इस बार और सही वीडियो पर क्लिक किया है, जहाँ पर मिलियन में सब्सक्राइबर तो नहीं मिलेंगे या मैराथन क्लासेस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे, हूबहू इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो तमाम वीडियोज़ यहाँ पर देख लीजिएगा और मैं डंके की चोट पर यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर ये वीडियो देखा या तमाम जो प्ले लिस्ट बनी वहाँ पर वीडियोस पड़े हैं आपने देख लिए, तो आपको वहाँ से परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे और जब परीक्षा देके आएंगे तो कहेंगे कि हाँ मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी जहाँ पर मैराथन क्लासेस या मिलियन में सब्सक्राइबर तो नहीं थे, लेकिन परीक्षा में यहाँ से प्रश्न थे। तो पहला प्रश्न आपके सामने एसएससी सीटेट 2026 के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सीधी सी बात है वो था लोथल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, आप लोथल यहाँ पर लगाकर आ जाइएगा। और लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक शिक्षक कक्षा में 1857 के विद्रोह पर चर्चा कराते समय विद्यार्थियों को अलग अलग ऐतिहासिक स्रोत देता है, उनसे उन स्रोतों के आधार पर निष्कर्ष निकालने को कहता है। यह गतिविधि विद्यार्थियों में किस प्रकार के अधिगम का सबसे अधिक बढ़ावा देता, अधिगम लर्निंग सीखने का। तो सबसे बड़ा बढ़ावा किसका देता है, क्या आप ध्यान से देखिएगा। और मैंने हर बार वीडियो में बताया कि सीटेट वो एग्जाम है जिसमें आप अपने बुद्धि विवेक का अगर उस समय प्रयोग करते हैं तो 120 अंक आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी 10 किताबें 20 किताबें 50 भी पढ़ लें और वो सीटेट में यहाँ पर अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको बुद्धि विवेक और उस समय प्रश्न आप कितना समझ पा रहे हैं वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो देखिए ऑप्शन में पहला दिया गया, केवल रटकर सीखना नहीं भैया, कोई भी गतिविधि अगर कोई कराता है तो क्या रटकर सिखाने की कभी नहीं, आपने देखा होगा प्रत्यक्ष रूप से कर सीखते हैं विद्यार्थी और प्रैक्टिकली ही अच्छे तरीके से उनको ज्ञान अर्जित हो पाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल मौखिक रूप ऑप्शन सी देखें, नहीं भैया बिल्कुल ही नहीं, केवल अनुकरण द्वारा नहीं, जो कहीं ना कहीं सटीक उत्तर जो यहाँ पर बैठता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, आलोचनात्मक एवं साक्ष्य आधारित चिंतन। देखिए यहाँ पर आलोचनात्मक और साक्ष्य आधारित चिंतन ही को सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न आपके सामने है, इबादत खाना की स्थापना किसने की थी। देखिए अगर तीसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भैया इबादत खाना की स्थापना किसने की थी, अकबर, मुगल सम्राट अकबर में यहाँ पर की थी। और ये भी यहाँ पर रखना कब की थी, यानी 1575 ईस्वी में की थी जो इबादत खाना की, और जो कि फतेहपुर सीकरी में, आपको ध्यान में रखना होगा फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मानचित्र का प्रयोग केवल स्थानों के नाम याद कराने के लिए नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को दिशा, दूरी, स्थानिक संबंध समझाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार मानचित्र का प्रयोग किस उद्देश्य को अच्छी तरीके से तरह पूरा करता है। इस प्रकार मानचित्र का जो प्रयोग है उद्देश्य को सबसे अच्छे तरीके से पूरा करता है। क्या उद्देश्य था, केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना नहीं, अगर देखें ऑप्शन नंबर 1 के साथ करें तो बिल्कुल ही नहीं, आप सभी जानते हैं। सी देखें केवल परीक्षा की तैयारी करना है, विद्यार्थी को व्यस्त रखना नहीं, जो सही बिल्कुल उपयुक्त है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सटीक आंसर यहाँ पर बैठता है सीटेट के एग्जाम में वही आपको लगा कराना है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, भौगोलिक अवधारणाओं को स्थानिक संदर्भ में समझाना ही इसका सबसे बड़ा अच्छा जो देश का सबसे तरीके से पूरा यहाँ पर करता, ऑप्शन बी हो पा जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था 1857 की यहाँ पर बात की जा रही है, 1857, तो कारण क्या था, रीजन क्या था, वो आपको यहाँ पर बताना। देखिए सबसे बड़ा आंसर है तो चर्बी वाले कारतूस, ध्यान रखिए चर्बी वाले कारतूस ही मेन कारण था जो 1857 के विद्रोह का। और वजह क्या थी, देखिए जो एक नई एनफील्ड राइफल जो बनाई गई थी जिसको कारतूस थे ना, वो कहीं ना कहीं चर्बी से मिलकर बने थे, सुअर की चर्बी से मिलकर बने थे, गाय की चर्बी से मिलकर बने थे, तो जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि उसे इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। तो जिस तरीके से उससे क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम दोनों में क्या थी, एक धार्मिक भावनाओं को कुछ ऐसी ठेस पहुंचती थी, जिसके कारण ये विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था चर्बी वाले कारतूस, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है। यदि किसी शिक्षक को विद्यार्थी को मौलिक अधिकारों की अवधारणा समझानी हो तो निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक प्रभावी होगी। देखिए प्रश्न में जो पूछा जा रहा है आपके प्रश्न में यहाँ पर
कि विद्यार्थी को मौलिक अधिकारों की अवधारणा को समझाना हो, ठीक है ना। तो शिक्षक को सबसे ज़्यादा कौन सी गतिविधि करा जो सबसे ज़्यादा असर डालेगी? केवल परिभाषा याद करना नहीं भैया, ऑप्शन बी के अगर देखें, केवल पाठ पढ़वाना नहीं, केवल प्रश्न लिखवाना नहीं, सही आंसर, उपयुक्त आंसर है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर चर्चा करवाना ही सबसे ज़्यादा प्रभावी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ऑप्शन में बी। और दूसरी बात, अगर आप ये पीडीएफ निःशुल्क चाहते हैं तो हमारे चैनल के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको वहाँ पर डाल दी जाएगी। आप कहेंगे कैसे मिलेंगे हम, ये पीडीएफ कैसे मिलेगी? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल के टेलीग्राम को, ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर आपको वहाँ नहीं मिलनी तो आप वहाँ पर मांग भी सकते हैं कि सर मुझे पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपके सामने यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या 7वां। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा है। इसकी कितनी मात्रा? 78% आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी, और उसके बाद लगभग 21% जो मात्रा है वो है ऑक्सीजन की, जो ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। और चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक शिक्षक विद्यार्थियों से स्थानीय बाजार का सर्वेक्षण करवाता है। विद्यार्थी वस्तुओं की कीमत, विक्रेता, खरीदार, बाजार में होने वाले लेन देन का अध्ययन करते हैं। यह गतिविधि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को किससे जोड़ती है? देखिए, तो किससे जोड़ती है? क्या केवल पाठ्यपुस्तक से? नहीं। अगर हम ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर चलते हैं, केवल रटने की प्रक्रिया, केवल लेखन अभ्यास नहीं, जो उपयुक्त आंसर जो आपका है वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ते, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जो प्रश्न पूछा जा रहा है, काली मिट्टी से संबंधित प्रश्न आया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है? जो काली मिट्टी है किस फसल के लिए? तो भैया हम सीधी जानते हैं, कपास की मिट्टी, ठीक है ना, कपास की मिट्टी, यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि काली मिट्टी को ही कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम कपास की मिट्टी कहा जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है, इसकी क्षमता अच्छी होती है, और ये कपास की खेती के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक शिक्षक विद्यार्थी को अलग अलग ऐतिहासिक स्रोत देता है। दोनों स्रोत एक ही घटना के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है कि दोनों स्रोतों में अंतर क्या हो सकता है, इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, आपके सामने प्रश्न दिया गया, यहाँ पर क्या हो सकता है अंतर, वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम यहाँ पर प्रश्न को यहाँ पर देखें, तो क्या तथ्य को याद करवाना, मैंने पहले आपको बताया, किसी चीज़ को रटाना नहीं है, याद करवाना नहीं है, लिखवाना नहीं है, पाठ को दोहराना नहीं है, यानी लिखने की गति बढ़ाना नहीं होता है, ये सभी आप जानते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कर सीखना ही उनको सामने वो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ होगी, वो करेंगे, देखेंगे, और तभी वो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोतों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर चली जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया है, प्रश्न संख्या 11 यहाँ पर पूछा जा रहा है, लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका क्या? चुनाव रोकना होता है? नहीं भैया। न्यायपालिका को नियंत्रित करना? नहीं। सरकार को समाप्त करना? बिल्कुल ही नहीं। अगर कोई भी, मैंने आपको पहले बताया, सीटेट का एग्जाम वो एग्जाम है, बिना पढ़े भी आप जाएंगे, और लेकिन बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं तो आप सभी यहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। जो उस समय प्रश्नों को जो समझ गया वो यूपी टेट में 120 अंक पा गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सरकार की नीतियों की समीक्षा करना ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला है, एक शिक्षक प्रश्न पूछता है, यदि किसी क्षेत्र में लगातार वनों की कटाई होती रहे तो वहाँ के पर्यावरण और स्थानीय लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? यह प्रश्न मुख्य रूप से विद्यार्थियों की किस क्षमता का आकलन करता है, ठीक है ना। तो अगर लगातार जो आपके वृक्षों की कटाई हो रही है तो वहाँ पर पर्यावरण और स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? केवल तथ्य याद कराने की नहीं, या बिल्कुल ही नहीं, ठीक है ना। अगर हम ऑप्शन के यहाँ पर अगर तीसरा ऑप्शन देखें, केवल वर्तनी की नहीं, केवल तिथियां याद कराने नहीं, जो उपयुक्त आंसर इस प्रश्न के हिसाब से, ठीक है ना, कारण परिणाम संबंध समझाने की, ठीक है, कारण और परिणाम संबंध समझाने की, कारण भी और परिणाम को भी, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न संख्या आपका 13वां यहाँ पर दिया गया है, भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः किस कारण होते हैं? देखिए, भारत में मानसूनी वर्षा मुख्य किस कारण होती है? पृथ्वी के गुणा, क्या समुद्री लवणता, क्या जमुनी गर्मी? नहीं, यानी ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया है, प्रश्न संख्या 14वां यहाँ पर पूछा जा रहा है, इतिहास पढ़ाते समय केवल राजाओं, युद्धों पर ध्यान देना
देने के बजाय किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और सामान्य लोगों के अनुभवों को भी शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, इतिहास पढ़ाते समय केवल राजाओं, युद्ध जो होते हैं उन पर ध्यान देने के बजाय किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और सामान्य लोगों के अनुभवों को भी शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों इससे पाठ छोटा हो जाता? नहीं भैया। ऑप्शन सी देखें, इससे केवल तिथियां याद होती नहीं, इससे मानचित्र का प्रयोग समाप्त हो जाता? नहीं, इससे इतिहास की बहुआयामी समझ विकसित होती है। ठीक है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। समानता का अधिकार किससे संबंधित? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है समानता का अधिकार किससे संबंधित है, ये यहाँ पर पूछा जाए तो भैया सीधी सी बात है, अगर हम ऑप्शन यहाँ पर देखें, कानून के समक्ष समानता, ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम चले जाएंगे ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है ना। कानून के समक्ष समानता ही इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यदि किसी विद्यार्थी की सामाजिक विज्ञान में उपलब्धि कम है तो शिक्षक का सबसे उपयुक्त पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, विद्यार्थी की सामाजिक विज्ञान उपलब्धि कम है तो देखिए, अगर हम देखें विद्यार्थी को कमजोर घोषित कर देना चाहिए? नहीं। उसे बहुत अधिक गृह कार्य देना चाहिए? नहीं। उसे कक्षा से अलग कर नहीं। बिल्कुल सही उपयुक्त है। जो आपको कुछ नहीं आता हो लेकिन ऑप्शन को देखने के बाद आपको प्रश्न ना समझ में आए, लेकिन ऑप्शन को देखने के बाद आप बिल्कुल सही आंसर लगा पाएंगे। कठिनाइयों के कारणों की पहचान करके उपयुक्त सहायता देना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक यहाँ पर बैठेगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका 7वां यहाँ पर दिया गया, स्थानीय सुशासन का उदाहरण कौन सा है? देखिए, स्थानीय सुशासन की यहाँ पर बात की जा रही है तो उदाहरण क्या है? देखिए, ये पहली बात मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर जो स्थानीय शासन की संस्था है जो, और ये स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं के संबंधित कार्यों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन आपके आप चला जाएगा बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है। तो ग्राम पंचायत, ठीक है ना, स्थानीय सुशासन, ठीक है, तो ग्राम पंचायत से संबंधित है और ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अगला यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय संसद में कानून बनाने वाली प्रक्रिया समझाने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को संसद की कार्रवाई का मॉडल या भूमिका अभिनय करवाता है। यह गतिविधि केवल परिभाषा याद कराने की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों हो सकती है? ठीक है ना। इससे विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाते। भैया ये तो बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, आपको कुछ भी नहीं आता, क्वेश्चन भी समझ में ना आए या कुछ भी ना आए, अगर ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन दे केवल लिखने की क्षमता बढ़ती है, इससे पाठ पुस्तक वैसा की समाप्त हो जाते। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है ही नहीं, क्वेश्चन से कोई संबंध ही नहीं रखते हैं। तो आप सीरीज बात है तो ऑप्शन बच रहा बी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे विद्यार्थी प्रक्रिया को सक्रिय रूप से अनुभव करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया, CTET एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप प्रश्न को समझ लिया है, ऑप्शंस को समझ लिया, तो आप आसानी से 120 अंक यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। देखिए, चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका 19वां प्रश्न है और ये प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा और क्यों होगा, उसका आपको यहाँ पर सटीक आंसर भी यहाँ पर देना होगा कमेंट बॉक्स में। मैं उत्तर आपको बता देता हूँ मेरी तरफ से। वैसे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, लेकिन आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जितने भी यहाँ पर व्यूज़ मिले, जितने भी यहाँ पर आप वीडियो जिनके सामने आ जाए, 19वें प्रश्न का आंसर जरूर बताएगा। चलिए, 20वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर पूछा जा रहा है, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति, ठीक है ना, दिशा, दूरी समझाने के लिए शिक्षक को किस गतिविधि को प्राथमिकता देनी चाहिए सबसे पहले? ठीक है ना। तो क्या मौखिक व्याख्यान को देनी चाहिए? भैया मेरे हिसाब से तो ये आप देख लीजिएगा, मौखिक को देनी चाहिए। नहीं, केवल पाठ याना। देखिए, अगर हम देखें सी ऑप्शन, नहीं बिल्कुल गलत है, केवल लिखवाना है, ये तो बिल्कुल ही आप रिजेक्ट कर दीजिए। तो 2 ए एंड बी, तो ए एंड बी में से बी बिल्कुल सही है, मानचित्र आधारित अभ्यास और समस्या समाधान, ये बिल्कुल उपयुक्त यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार आपको CTET में आंसर देने होते हैं। CTET में पढ़कर रटकर या 10 बुकें लगाकर, फलाना बुक लगाकर CTET क्वालिफाई नहीं होता। CTET विवेक बुद्धि और प्रश्नों को समझकर ही, और उस समय उत्तर आप कैसे समझ पा रहे हैं, ऑप्शंस को कैसे देख पा रहे हैं, तभी आप CTET में 120 अंक हासिल कर पाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव प्रश्न लिए गए थे। चैनल अगर आपको दिखाने वाले सारी वीडियोस में अगर आपको लगे कि चैनल में कोई बात है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन जब आप परीक्षा देकर आएंगे तब जरूर कहेंगे हाँ चैनल में बात है। मिलियन में सब्सक्राइबर या मैराथन क्लास तो नहीं थी, लेकिन परीक्षा में प्रश्न थे। तो जय हिंद, जय भारत।